वेलकम बैक डियर व्यूवर्स। आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को स्टडी करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन SHM, यानी कि हमने साबित करना है कि टोटल एनर्जी सेम रहती है। एनर्जी कभी काइनेटिक हो जाती है, कभी पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहती है। ठीक है, तो इसको साबित करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं स्प्रिंग वाली। स्प्रिंग वाली एक स्प्रिंग के साथ एक मैस अटैच है जो कि रेस्ट की हालत में पड़ा है, यानी कि यहाँ पर इसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही। इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं और इसको कहाँ पे लेके आ जाते हैं, इसको यहाँ पे उठा के ले आते हैं। अब अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ये वाली फोर्स किसके बराबर होगी? F इज इक्वल टू KX के बराबर होगी। अब यहाँ पे ये रेस्ट की हालत में पड़ा था, हम इधर लेके गए। अब हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, और ये प्रूव करना है कि काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज होती है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो जाती है। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर वर्क किया, यहाँ पे ये रेस्ट की हालत में पड़ा था, इसको उठा के यहाँ पे लेके आए, तो हमने इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क किया, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? वर्क डन के बराबर होगी। वर्क का फार्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है? वर्क का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब फोर्स कितनी तरह की, इसको F1 का नाम दे देते हैं, इस फोर्स को F2 का नाम दे देते हैं। इंतहाई आसान है। देखिए, जब भी एक या एक से ज़्यादा फोर्स हो तो हम उनका एवरेज निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम फोर्स की नहीं बात करेंगे, बल्कि किसकी बात करेंगे? एवरेज फोर्स की बात करें। एवरेज कैसे? F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस, डिस्टेंस को x के साथ। देखें, F1 की वैल्यू पुट करें, वो तो है ही 0। F2 किसके बराबर है? KX के बराबर है। नीचे 2 वैसे का वैसे, और ये x वैसे का वैसे। के x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? इसका स्केयर हो जाएगा, और ये नीचे वाला 2 भी वैसे का वैसे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया 1/2 KX का स्केयर। अब हमने निकालना है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है किसके बराबर होती है? 1/2 mv का स्केयर। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगी, इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगी। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना होगी। तो पहले हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे, फिर हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, और वेलोसिटी की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो देखिए, टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला अभी हमारे पास क्या आया? ये 1/2 KX का स्केयर प्लस 1/2। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? mv का स्केयर। टोटल एनर्जी KX का स्केयर प्लस 1/2 m। v वेलोसिटी है। वेलोसिटी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, dx/dt इसका स्केयर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या होता है? वेलोसिटी आती है। तो उसको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर। अब देखें, x को हमने प्रूव किया था पहले लेक्चर में। x किसके बराबर होता है? x इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव के। ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है, पहले लेक्चर में हमने प्रूव किया था। इस इक्वेशन में पुट करें, जहाँ जहाँ पे x नज़र आ रहा है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दें। इस x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, बाकी प्लस 1/2 m, ये d। x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5/dt
और ये स्केयर ऊपर वैसे का वैसे ही। इसके ऊपर भी स्केयर लगा हुआ, ये भी लगा लें। 1/2 के इसका स्केयर क्या हो जाएगा, एक्स एम का स्केयर, कॉस का स्केयर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस 1/2 एम वैसे का वैसे। इंतहाई आसान। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, एक्स एम तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये कांस्टेंट है। कॉस का डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव। आगे इस एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो टी की जगह पे 1 आ जाएगा और ओमेगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया है। एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो टी के साथ 1 ओमेगा आ गया, आगे फाइव की जगह पे 0। लो जी, इंतहाई आसान। 1/2 के एक्स एम का स्केयर कॉस का स्केयर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस 1/2 एम। इसका स्केयर लें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एम का स्केयर। तो ये माइनस स्केयर लेने से ख़त्म हो जाएगी। इधर क्या बच जाएगा, साइन का स्केयर ओमेगा टी प्लस फाइव और बाहर ओमेगा का भी क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। अब देखें बाकी सारा ये वैसे का वैसे ही चलते जाएंगे हम तो। देखें सारा कुछ वैसे का वैसे, बस लास्ट पे ओमेगा स्केयर किसके बराबर होता है, ओमेगा स्केयर बराबर होता है k/m के। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे k/m। अब देखें ये m से m कैंसल। अब कोई चीज़ इन दोनों में से कॉमन आ रही है जी। 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी है, कॉमन आ गया। दूसरे नंबर पे k इधर भी है, k इधर भी है, k भी कॉमन आ गया। एक्स एम का स्केयर इधर भी है, एक्स एम का स्केयर इधर भी है, इसको भी कॉमन लिख ले। अंदर क्या बच गया, ये बच गया कॉस का स्केयर ओमेगा टी प्लस फाइव, दरमियान में प्लस, और ये बच गया साइन का स्केयर ओमेगा टी प्लस फाइव। लो जी, ये हमारे पास ये बच गया। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला लग रहा है, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 के। बाकी क्या बच गया, 1/2 के एक्स एम का स्केयर। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई है। अब टोटल एनर्जी हमने निकाल लिया है, यहाँ से अब हम वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। पहले यहाँ तक नोट कर लें, मैं साइड पे होता हूँ, इसको नोट कर लें। स्क्रीनशॉट ले लिया सर, ले लिया। हमने तुमको चाहा था। क्या कविता कही है बॉस, क्या कविता कही है बॉस, क्या कविता कही है बॉस, बॉस बॉस बॉस। अब टोटल एनर्जी हमारे पास आ गई है। अब हमने निकालनी है वेलोसिटी। तो देखे टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आई है, 1/2 के एक्स एम का स्केयर। पोटेंशियल एनर्जी हमने पहले क्या निकाल ली थी, 1/2 के एक्स का स्केयर, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 एम वी का स्केयर। यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, इंतहाई आसान। देखें ये इधर पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा, सबसे पहला काम तो ये 2 खत्म करो। 2 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी है। सारी इक्वेशन को क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये सारा 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा, के एक्स एम का स्केयर। ये उधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, के एक्स का स्केयर इज इक्वल टू एम वी का स्केयर बच गया। इन दोनों में से के कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच जाएगा, एक्स एम का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर इज इक्वल टू एम वी का। हमने वी निकालना है, एम उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड।
तो स्केयर है तो इधर स्केयर रूट ले लेंगे, ये से कैंसल v बराबर आ गया k ओवर m एक्स एम का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर, ये वेलोसिटी आ गई, ये v की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम पुट कर देंगे जो हमने कहा था, क्या कहा था, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर 1/2 mv का, इस v की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखें 1/2 mv की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे k ओवर m एक्स एम का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर। लो जी ऊपर इसके क्या लगा हुआ है, स्केयर रूट लगा हुआ है, ये वैल्यू पुट कर दी v के स्केयर की जगह। अभी v का स्केयर है, इधर हमने v की जगह पे v की वैल्यू पुट कर दी, इधर देखे v का स्केयर है, इसके ऊपर भी क्या लगाएंगे, स्केयर लगाएंगे, स्केयर, स्केयर से स्केयर रूट कैंसल, बाकी क्या बच गया 1/2 m और इधर k ओवर m एक्स एम का स्केयर माइनस एक्स का m से m कैंसल, बाकी क्या बच गया 1/2 k एक्स एम का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर। ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी। और इसके पीछे हमने निकाली थी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या निकाली थी 1/2 k एक्स का स्केयर। दोनों काम हमारे पास हो गए, काइनेटिक एनर्जी भी आ गई और पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। अब हमने देखना है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होती है और मिनिमम कहाँ पे होती है। तो देखें ये हमारा लास्ट स्टेप है तकरीबन, मैक्सिमम एंड मिनिमम, हेडिंग देनी है मैक्सिमम एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर हम बात करें मीन पोजीशन की, तो मीन पोजीशन पे x 0 होता है, मीन पोजीशन पे x क्या होता है 0। इस इक्वेशन में अगर हम x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा 1/2 k एक्स एम का स्केयर, यानी कि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इधर क्या लिख देंगे, मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई मैक्सिमम, ठीक है, मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और अगर मैं बात करूं एक्सट्रीम पोजीशन पर, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर मैं बात करूं तो एक्सट्रीम पोजीशन पर x किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्स एम में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए एक्सट्रीम पोजीशन पर बात करेंगे तो ये x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी एक्स एम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये 0 हो जाएगा। 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे वो सारी की सारी क्या हो जाएगी 0। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर यानी कि मैक्सिमम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी 0। अब हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ये देखें, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, मैक्सिमम कब होगी मिनिमम कब होगी। तो मीन पोजीशन पे चेक करते हैं पहले, मीन पोजीशन पर x देखें, मीन पोजीशन पर x क्या हो जाता है 0। तो यहाँ पे अगर हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये सारी की सारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो मेन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। अब एक्सट्रीम पे चेक कर लेते हैं, एक्सट्रीम पर क्या होता है, अब x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे एक्स एम पुट कर देंगे 1/2 k एक्स एम का स्केयर, और ये वैल्यू क्या है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम। अब गौर करें दोनों एक दूसरे का उल्ट है, काइनेटिक एनर्जी मीन पर मैक्सिमम, एक्सट्रीम पर 0, पोटेंशियल एनर्जी मीन पर 0, एक्सट्रीम पर मैक्सिमम। अब होता क्या है इसको समझे, ये लास्ट वाला मिनट इम्पोर्टेंट है। जब बॉडी पहुंचती है मेन पोजीशन पर, इधर पहले बॉडी इधर है, अब जो ही हम इसको मोशन करवाते हैं और कहाँ पे लेके जाते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो इसकी पोजीशन तब्दील होगी। यहाँ पर एक्सट्रीम पर क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। जो ही हम इसको छोड़ते हैं
तो वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे दरमियान में आके काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, अब जो ही इससे दूर होना शुरू हो जाता है तो फिर काइनेटिक एनर्जी किस में तब्दील होना शुरू हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। जब यहाँ पे आता है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, फिर दोबारा ऐसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और यहाँ पे क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। इसी तरह एनर्जी आगे पीछे मूव करती रहती है लेकिन टोटल एनर्जी सेम रहती है। तो इसी को तो कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो साबित हुआ कि एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है, लेकिन टोटल एनर्जी क्या है, सेम है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, इसको नोट कर लें। अल्लाह हाफिज़।